कक्षा 12वीं की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कबीरदास के पद के अंतर्गत कबीरदास की 4 साखियों को हम लोगों ने पढ़ा था और अब आज की वीडियो में कबीरदास की अगली 3 साखियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थियों के मन में साखी शब्द के बारे में प्रश्न उठता होगा कि साखी का क्या अर्थ है। तो साखी का मतलब होता है साक्ष्य। साक्ष्य माने प्रमाण या प्रत्यक्ष ज्ञान। कबीरदास जी भ्रमणशील थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमा करते थे। जो प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे, अनुभव प्राप्त करते थे, उनको वह अपने साखियों के माध्यम से अभिव्यक्त करते थे। साखी वस्तुतः एक दोहा छंद ही है। तो आइए हम कबीरदास की अगली साखी के बारे में पढ़ते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दोन समाए। बहुत कबीरदास जी का ये प्रसिद्ध जो है दोहा छंद है। तो जब मैं था, मैं का अर्थ होता है घमंड। मैं का मतलब घमंड। हरि का मतलब होता है ईश्वर, भगवान। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, सांकरी मतलब संकीर्ण यानी पतली। तो शब्दार्थ स्पष्ट हो गया। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था यानी मेरे अंदर जब घमंड था, तब हरि नहीं, तब भगवान मेरे अंदर निवास नहीं करते थे। जब मेरे अंदर घमंड का वास था, तब ईश्वर मुझसे कोसों दूर था। अब हरि हैं, अब मेरे अंदर ईश्वरत्व है, भगवान है, मैं नहीं, अब मेरे अंदर घमंड नहीं है। यानी जब घमंड था तो ईश्वर नहीं, अब ईश्वर मेरे अंदर वास करते हैं, ईश्वरत्व मेरे अंदर वास करता है, तो मेरे अंदर घमंड नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम की गली बड़ी पतली है, संकीर्ण है, जामे दोन समाए, जिसमें दोनों नहीं रह सकते। दोनों मतलब ईश्वर और घमंड। या तो प्रेम की गली में ईश्वर ही रहेंगे या तो घमंड ही रहेगा। तो इस तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर प्रेम में घमंड व्यक्ति को त्याग देना पड़ता है, और जब व्यक्ति के अंदर घमंड रहेगा, ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं होगी। और जो ही ईश्वरत्व की प्राप्ति होगी, व्यक्ति के अंदर घमंड छूमंतर हो जाएगा, दूर हो जाएगा, क्योंकि प्रेम की गली बहुत ही संकीर्ण है, इसमें दोनों नहीं रह सकते हैं। कबीरदास जी अपने एक अन्य दोहे में लिखे हैं कि कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाए, शीश उतारे भूई धरे, सो घर बैठे माए। कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर का जो दरबार है वो मौसी का घर नहीं है कि जब आए और जब मन हुआ चले जाएं। शीश उतारे का मतलब है कि घमंड जो उतार करके, घमंड त्याग करके जो ईश्वर के दरबार में प्रवेश करेगा, वही प्रवेश पा सकेगा। तो अगले जो है दोहे पर जाते हैं हम लोग। कबीरदास जी का अगला दोहा है, अगली साखी। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक माने निंदा करने वाला, निंदक माने निंदा करने। नियरे का मतलब है करीब या पास। आंगन कुटी छवाए माने आंगन में कुटी छवाना, कुटी माने घर, कुटी माने घर। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। सुभाए माने स्वभाव, इसका मतलब स्वभाव।
कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, जो आपका निंदा करने वाला है उसको अपने पास में रखिए, उसे घृणा मत करिए, उससे विद्वेष मत करिए, उसको अपना शत्रु मत समझिए। आंगन कुटी छवाए, यदि हो सके तो उसे अपने आंगन में ही स्थान दे दीजिए, आंगन में ही कुटी छवा दीजिए, यानी उसको पास ही रखिए, दूर मत करिए। क्यों? क्योंकि बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। कपड़े को धोने के लिए पानी और साबुन की आवश्यकता होती है, तब वह स्वच्छ होता है। और आपके मन रूपी जो है कपड़ा जो है, मन जो है वह बिना पानी और साबुन के स्वच्छ होता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो निंदक की निंदा का आपको भय रहेगा, जिसके कारण आप जो है ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे आप निंदा के पात्र बने। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुधाए। अब हम अगली वीडियो पर जाते हैं। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराय, बूंद समानी संबंध में शोकत हेरी जाए। तो कबीरदास जी अपने इस दोहे में कह रहे हैं कि हेरत हेरत, यहाँ हेरना, हेरत हेरत मतलब खोजते खोजते, खोजते खोजते, हे सखी माने सभी लोगों को वो संबोधित करना, रहा कबीर हिराय, हिराय हिराय का मतलब है खो जाना, हिराय का मतलब खो जाना। बूंद समानी समुद्र में शोकत हेरी जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर को खोजते खोजते स्वयं ईश्वरत्व में विलीन हो गया, मैं अपने को भूल गया। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराय, ईश्वर को खोजते खोजते मैं स्वयं अपने अस्तित्व को जो है ईश्वर में विलीन कर दिया। अब बूंद समानी समुद्र में शोकत हेरी जाए, जिस तरह से समुद्र में बूंद पड़ जाने के बाद यह बूंद का अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है, फिर बूंद को खोजना कठिन हो जाता है या हम नहीं खोज पाते हैं, क्योंकि जब तक समुद्र से बूंद अलग है उसका एक अपना अस्तित्व है बूंद बूंद के रूप में। लेकिन ज्यों ही बूंद समुद्र में मिल जाती है, अपना अस्तित्व खो करके वह समुद्र में जो है एकाकार हो जाती है। वैसे ही जब जीव आत्मा ईश्वर को प्राप्त करने की साधना में लगी रहती है, तो एक ऐसा समय आता है कि जो अपने अस्तित्व को खो करके वह पूरे ईश्वरत्व में समा जाती है। फिर अपने को खोजना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वह ईश्वर में ही एकाकार हो जाती है। अब शेष अगली वीडियो में।